हेलो दोस्तों, मैं पवन मिश्रा स्वागत करता हूं आपका एग्जा स्टडी 92 पे। स्टैटिक जीके का खजाना रोज है सभी को आना। स्टैटिक जीके के खजाना सीरीज के क्रम में मैं आप लोगों को लेकर के फिर से हाजिर हूं आप लोगों के लिए। अगली क्लास आज का हमारा टॉपिक रहेगा नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार के क्रम में हम कुछ नोबेल पुरस्कार के बारे में जानेंगे और वर्तमान में किसे नोबेल मिला उसके बारे में भी जानेंगे। आज की क्लास हमारे सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, चाहे वो आपका यूपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो या यूपी एसआई का एग्ज़ाम हो, दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हो या एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो, हाई कोर्ट का एग्ज़ाम हो या फिर यूपी ट्रिपल एससी के जो भी एग्ज़ाम हैं, फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम आने वाला है, जूनियर असिस्टेंट आपका 5512 वाला एग्ज़ाम आने वाला है, जूनियर असिस्टेंट नई वैकेंसी आई है 2702, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। या आने वाले पेट के लिए, आने वाले लेखपाल के एग्ज़ाम के लिए, रेलवे का आपका एलपी का सीबीटी 2 होने वाला है, रेलवे एनटीपीसी है या आने वाली रेलवे की ग्रुप डी की भर्ती है। सभी एग्ज़ाम के लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस टॉपिक से हर क्लास हर एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो आपका पुराना कोई डाटा पूछ लिया जाएगा या फिर नोबेल पुरस्कार के बारे में पूछ लिया जाएगा या फिर आपका वर्तमान में किसे नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला है वो पूछ लिया जाता है। तो हम आपको पुराने डाटा के साथ साथ वर्तमान में 2024 में किसे क्या मिला है, कौन सा नोबेल, उसकी भी जानकारी लेकर के लिए आए हैं। तो देर ज़्यादा न करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक नोबेल पुरस्कार। तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है 1901 से हुई और नोबेल पुरस्कार की घोषणा जो है 1900 में हुई। क्वेश्चन पूछा जाता है नोबेल पुरस्कार की घोषणा कब हुई, तो आपको ध्यान रखना है नोबेल पुरस्कार की घोषणा 1900 में हुई और शुरुआत जो है 1901 से हुई। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1900 में हुई और इसकी स्थापना स्वीडन के महान वैज्ञानिक एल्फ्रेड नोबेल ने 1901 में की थी। एल्फ्रेड नोबेल ने 1867 में डायनामाइट की खोज की। क्वेश्चन बार बार हर एग्जाम में रिपीट होता रहता है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया, तो डायनामाइट की खोज या डायनामाइट का आविष्कार आपके एल्फ्रेड नोबेल जी ने किया। डायनामाइट क्या होता है? यह एक विस्फोटक है जिसका उपयोग चट्टानों को तोड़ने के लिए किया जाता है। एल्फ्रेड नोबेल का जन्म जो है 1833 को हुआ है और एल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु 1896 में हुई है। क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, एक तो एल्फ्रेड नोबेल जो हैं उनका जो है किसका आविष्कार किया इन्होंने? डायनामाइट का। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत और घोषणा कब हुई? घोषणा 1900 में हुई है और शुरुआत 1901 में हुई है। आगे चलते हैं इसी क्रम में। स्वीडन के लोगों को 1896 में एल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु जब हुई उसके बाद पुरस्कार के बारे में पता चला। उन्होंने अपनी वसीयत में लिखा था कि उनके धन से मिलने वाले वार्षिक ब्याज से नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। नोबेल पुरस्कार शुरुआत में 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। सबसे पहले साहित्य, फिर शांति, फिर भौतिकी, फिर चिकित्सा, फिर रसायन। वर्तमान में नोबेल कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? तो वर्तमान में 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। इसमें जो है अर्थशास्त्र का बाद में जुड़ा। अर्थशास्त्र का कब जुड़ा? तो 1967 में घोषणा हुई कि नोबेल पुरस्कार अब अर्थशास्त्र के लिए भी प्रदान किए जाएंगे। तो 1901 से शुरुआत हुई 5 क्षेत्रों में और 1967 में कौन सा जुड़ा? छठा क्षेत्र अर्थशास्त्र। आगे चलते हैं इसी क्रम में। इसमें और एक चीज़ ध्यान रखेंगे, नोबेल पुरस्कार का अमाउंट कितना होता है? तो नोबेल पुरस्कार का अमाउंट निर्धारित नहीं होता है, हर वर्ष ये बदलता रहता है। पहले 5 क्षेत्रों की पुरस्कार राशि नोबेल फाउंडेशन प्रदान करता है और अर्थशास्त्र के क्षेत्र की पुरस्कार राशि स्विस बैंक प्रदान करता है। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार की घोषणा होती है। नोबेल पुरस्कार की घोषणा ओस्लो में होती है। ओस्लो क्या है? ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है। ध्यान रखेंगे, आपका जो है देश और राजधानी में भी क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में नोबेल की घोषणा होती है ओस्लो में, और ओस्लो क्या है? नॉर्वे की राजधानी है। ध्यान रखेंगे, ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। अक्टूबर में घोषणा होती है और 10 दिसंबर को ये प्रदान किए जाते हैं। और प्रदान कहाँ किए जाते हैं? स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। स्टॉकहोम स्वीडन में है। स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम।
तो ध्यान रखेंगे, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। जो नोबेल हैं प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में घोषणा होती है और 10 दिसंबर को प्रदान किए जाते हैं। ये 10 दिसंबर आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है क्वेश्चन कि नोबेल कब दिए जाते हैं, तो नोबेल 10 दिसंबर को प्रदान किए जाते हैं। शांति का नोबेल पुरस्कार बिना घोषणा के दिया जाता है और शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। इसे नॉर्वेजियन नोबेल यानी कि समिति नॉर्वे की संसद स्टार्टिंग जो है प्रदान करती है। बाकी अन्य सभी पुरस्कार स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। आगे चलते हैं इसी क्रम में। एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। 1974 में यह नियम आया कि मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। 1974 से अब तक केवल 2 मृत व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है। पहले थे एरी एक्सल 1931 में और दूसरे थे डैंग हैमरशोल्ड 1961 में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है ये कि अब तक कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत दिया गया है, तो अब तक 2 व्यक्तियों को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया गया है। सर्वाधिक बार नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, यहाँ से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए कि सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, तो सर्वाधिक बार रेड क्रॉस को मिला है। ध्यान रखेंगे, सर्वाधिक बार नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, तो सर्वाधिक बार आपका नोबेल पुरस्कार रेड क्रॉस को मिला है। ये जो है 1917, 1944 और 1963 में हुई, 3 बार मिला है। और रेड क्रॉस के फाउंडर हेनरी ड्यूनेट हैं। आगे चलते हैं इसी क्रम में आगे देखते हैं। हेनरी ड्यूनेट जो है रेड क्रॉस के फाउंडर हैं। इनको 1901 में पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। इसके साथ में फ्रेडरिक पैसी को भी मिला था। आगे देखते हैं, सबसे कम उम्र में, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पुरुष लॉरेंस ब्रैग हैं 25 साल की उम्र में। और सबसे कम उम्र में नोबेल प्राप्त करने वाली महिला कौन है, मलाला यूसुफजई। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसको नोट कर लेंगे आप लोग। सबसे कम उम्र में नोबेल पाने वाली महिला कौन है, तो सबसे कम उम्र में नोबेल पाने वाली महिला मलाला यूसुफजई हैं। उनकी उम्र उस समय 17 वर्ष थी। 2014 में उनको मिला था। इनके साथ कैलाश सत्यार्थी को भी मिला था। मलाला यूसुफजई पाकिस्तानी हैं। इनकी पुस्तक वी आर डिप्लेस्ड, आई एम मलाला, ये इनकी पुस्तकें हैं। मलाला का अन्य नाम गुल मकई है। ये सब इम्पोर्टेंट इतना नहीं है, लेकिन इनकी पुस्तकें जो हैं इम्पोर्टेंट हैं। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले 4 लोग हैं जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। सबसे पहले आ जाता है 2 बार पुरस्कार प्राप्त करने वाले में मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी को 1903 में रेडियो सक्रियता के लिए भौतिकी का नोबेल मिला और 1911 में रेडियम निष्कर्षण के लिए रसायन में जो है नोबेल मिला। मैडम क्यूरी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। 4 लोग हैं जिसमें से सबसे पहले आता है मैडम क्यूरी का नाम। दूसरे नंबर पे है जॉन बॉर्डीन। जॉन बॉर्डीन जो हैं दूसरे व्यक्ति हैं जिन्हें जो है 2 बार नोबेल मिला है। 1956 में ट्रांजिस्टर की खोज के लिए भौतिकी में नोबेल और 1972 में अतिचालकता के लिए इसमें भी भौतिकी में नोबेल। ध्यान रखेंगे, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, जॉन बॉर्डीन को 2 बार मिला। तीसरे नंबर पे आते हैं लिनस वालिंगा। लिनस वालिंगा को 1954 में रसायन के लिए, नाभिकीय परीक्षण के लिए और 1962 में शांति के लिए नोबेल मिला। मैडम क्यूरी और जॉन बॉर्डीन दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, बाकी इम्पॉर्टेंट आपके लिए चारों रहेंगे। चौथे नंबर पे आते हैं फ्रेडरिक सेंगर। चौथे नंबर पे आते हैं, आगे थोड़ा जूम कर लेते हैं, चौथे नंबर पे आते हैं फ्रेडरिक सेंगर। तो फ्रेडरिक सेंगर को 1958 और 1980 में दोनों बार रसायन के लिए और इंसुलिन के लिए मिला। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1969 में 2 व्यक्तियों को नोबेल मिला। रेगनार स्टोनफिस्ट किटिल नॉर्वे के थे और जॉन टिनबर्गेन नीदरलैंड के थे। अर्थशास्त्र में के क्षेत्र में पहले रेगनर फ्रिज नॉर्वे के थे, इनको नोबेल मिला। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय। ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, किस किस भारतीय को
नोबेल पुरस्कार मिला? तो सबसे पहले आपके आ जाते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए 1913 में इनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल मिला। पहले एशियाई हैं, पहले गैर यूरोपीय आप बोलिए इनको, पहले भारतीय, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी हो जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनकी पुस्तक है, क्वेश्चन सीधे सीधे बनता है, रविंद्रनाथ टैगोर जी को किस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को गीतांजलि के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं सीवी रमन। सीवी रमन को 1930 में रमन प्रभाव भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। इन्हीं की याद में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। सीवी रमन को रमन प्रभाव के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं डॉक्टर हरगोविंद खुराना। डॉक्टर हरगोविंद खुराना, इनको 1968 में, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को 1968 में कृत्रिम जीव के संश्लेषण के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। आगे आ जाते हैं चौथे नंबर पर मदर टेरेसा। मदर टेरेसा, इनको 1979 में सामाजिक कार्य में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। ये जो है अल्बानिया की निवासी थी। इन्होंने 1948 में भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली थी। अगले आ जाते हैं, इनको मदर टेरेसा को ध्यान रखेंगे कि इनको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। अगले आ जाते हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी, एस चंद्रशेखर जी। तो एस चंद्रशेखर जी को जो है 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। भारत के जितने भी लोग हैं उनको किस क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार मिला है, उनका क्षेत्र और किस सन में मिला है, किसको मिला है, तीनों चीज़ें आप लोग का अच्छे से ध्यान रखेंगे। नाम, किस क्षेत्र में मिला है और कब मिला है, ठीक है। आगे आ जाते हैं अमर्त्य सेन। इन्हें 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला। मदर टेरेसा को किसमें मिला था? शांति में। ऐसे ही रविंद्रनाथ टैगोर जी को साहित्य में। तो सबका आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला आ जाता है वीएस नायपाल। इन्हें 2001 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अगले आपके आ जाते हैं वेंकट रमन रामकृष्णन। अगले आ जाते हैं आपके वेंकट रमन रामकृष्ण। 2009 में इन्हें रसायन का नोबेल मिला। अगले आ जाते हैं कैलाश सत्यार्थी। 2014 में इनको शांति का नोबेल मिला। इनके साथ मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की थी, उनको मिला था। अभी हम देख ही चुके हैं ये चीज़। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। अगले आ जाते हैं 10वें हैं आपके अभिजीत बनर्जी। इनको 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो यहाँ तक था नोबेल। अब आगे देखते हैं वर्तमान में 2024 में किसे किसे नोबेल पुरस्कार मिला है, वर्तमान के देख लेते हैं। आगे चलते हैं इसी क्रम में। नोबेल पुरस्कार 2024। तो नोबेल पुरस्कार 2024 के क्रम में देखते हैं भौतिकी में जो है 2 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है। पहले हैं जॉन हॉपफील्ड, ये जो अमेरिका के हैं निवासी, और दूसरे हैं जेफरी हिंटन ब्रिटेन के निवासी हैं। भौतिकी में कितने लोगों को मिला? तो भौतिकी में 2 लोगों को मिला है। जॉन हॉपफील्ड अमेरिका के हैं और जेफरी हिंटन ब्रिटेन के हैं। दूसरा आ जाता है रसायन में 3 लोगों को पुरस्कार इस बार मिला है। पहले आ जाते हैं आपके डेविड बेकर जो अमेरिका के निवासी हैं। दूसरे आ जाते हैं आपके डेमिस हॉस्बिस जो ब्रिटेन के निवासी हैं। और तीसरे आ जाते हैं जॉन जम्पर, ये भी अमेरिका के निवासी हैं। रसायन में 3 और भौतिकी में 2 लोगों को मिला है। तीसरा आ जाता है चिकित्सा में आपका 2 लोगों को मिला है। पहले हैं विक्टर एम्ब्रोस जो अमेरिका के निवासी हैं और दूसरे हैं गैरी रुबिकुन, ये भी अमेरिका के निवासी हैं। दोनों अमेरिका के निवासी हैं। चिकित्सा में 2 लोगों को मिला है। आगे चलते हैं इसी क्रम में। अगला आ जाता है साहित्य के क्षेत्र में आपका 1 लोगों को मिला है हांगकांग, दक्षिण कोरिया की हैं। जो सिंगल वाला होता है उसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोग देख लेंगे क्योंकि क्वेश्चन बनता है जो एक पूछा जाता है साहित्य में किसे मिला, तो साहित्य में हांगकांग को मिला है जो दक्षिण कोरिया की हैं। और 5वां आ जाता है आपका शांति में भी 1 लोगों को ही मिला है, निहोन हिंडाक्यो जो है जापान के हैं। तो सिंगल पर्सन का जो भी रहेगा वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इस बार 2024 में साहित्य और शांति
दोनों अच्छे से आप लोग ध्यान कर लेंगे 2024 में। और छठे नंबर पे आ जाता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में 3 लोगों को मिला है। पहले हैं साइमन जॉनसन, ये ब्रिटेन के निवासी हैं। दूसरे हैं जेम्स रॉबिन्सन, ये अमेरिका के निवासी हैं। और तीसरे हैं डेरोन एसमोग्लू, ये भी अमेरिका के निवासी हैं। तो तीनों ध्यान रखेंगे आप लोग। जो है भौतिकी में 2 लोगों को मिला है, रसायन में 3 लोगों को मिला है, चिकित्सा में 2 लोगों को मिला है और साहित्य में 1 लोगों को मिला है, शांति में 1 लोगों को मिला है, अर्थशास्त्र में 3 लोगों को मिला है। शांति और साहित्य दोनों 2024 का ध्यान रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहीं तक था। कैसी लगी क्लास आप लोग जाके कमेंट बॉक्स में बताइए, और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम आपको उस टॉपिक पर अच्छे से अच्छे जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी आप लोगों को चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, या फिर कमेंट में पिन है हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक, जा कर के उससे जुड़ जाएं, वहाँ कमेंट करें। आपको अच्छी से अच्छी एकदम 100% सटीक जानकारी प्रोवाइड कराई जाएगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर लें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को शेयर कर दें। ऐसे ही पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।